गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में स्टडी किया, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे दैट द टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब मैं इस डायपोल को, ये मेरे पास डायपोल है, ठीक, कंसिस्टिंग ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ पोल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2l, जब मैं इस डायपोल को इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखूंगा, ठीक है, तो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड चलती है वो हमेशा कहाँ से चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। कहाँ चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो क्या होगा, नॉर्थ में जो डायरेक्शन है ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स, कितनी फोर्स के साथ, QM, ठीक है। कितनी फोर्स के साथ करेगा अट्रैक्ट, ये QMB के साथ, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक की केस में ऐसे किया हुआ था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की केस के ऊपर जो फोर्स लगती थी QE लगती थी, दैट इज द चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे फोर्स स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड, सेम भाई ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की केसेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की केसेस में जो हम डायपोल के केस पढ़ा था, सेम भाई हम मैग्नेटिक के केस में डायपोल का केस पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से नॉर्थ पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा विद द फोर्स QMB, बोथ फोर्सेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल क्यों, क्योंकि दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है, ठीक है। नाउ दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड एट ए पर्टिकुलर एंगल, मान लो ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है विद दिस मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे देखो, मान लो मैंने इस मैग्नेट को इस तरीके से रखा है, तो मैग्नेट में होगा क्या, ये जो डायपोल है इस डायपोल में होगा क्या, ये जो पोर्शन है ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो नॉर्थ जो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ की तरफ, और साउथ जो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ की तरफ। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये डायपोल कुछ इस तरीके से रोटेट कर जाएगा, ठीक है, अपनी पोजीशन से इस तरीके से रोटेट कर रहा है। जब ये पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट जो है, ये डायपोल जो रोटेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और टर्निंग इफेक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ये टर्न हो जा रहा है, ठीक है। जब ये टर्न करेगा तो ये टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मींस इस डायपोल के ऊपर क्या हो रहा है, टॉर्क एक्ट कर रही है। उस टॉर्क की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे कितनी आती है टॉर्क, ठीक है। अब जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, टॉर्क का जो फार्मूला होता है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दैट, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना आप लोगों ने। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, ठीक है, दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर हो गई बात है। अब देखो यहाँ पे टॉर्क विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, या तो ये फोर्स ले लो या तो इस फोर्स को ले लो, दोनों फोर्सेस ही तो हैं, इनका मैग्नीट्यूड ले लो, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, इट डजंट मैटर, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो दोनों का नॉट सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे QMB मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे बात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको बोला जाएगा, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, जो ये आपके पास 90 डिग्री की लाइन बनाएगा इस पॉइंट ऑफ एक्शन से लेकर के इस दूसरे वाले पॉइंट ऑफ एक्शन तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इसको नाम लेते हैं, ये N नॉर्थ पोल था, इसको नाम लेते हैं P, ठीक है। तो ये जो NP जो आपकी डिस्टेंस बनी दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको नाम लेता हूं NP। अब इस आर्टिकल में हमारा मेन टास्क बचा है क्या, ये जो है NP की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक साइड गिवन है, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे, ट्रायंगल का यूज करते हैं। कौन सी ट्रायंगल, SPN, ठीक है, SPN ट्रायंगल का यूज करते हैं। कौन सी साइड हमें कैलकुलेट करनी है, NP साइड कैलकुलेट करनी है, तो NP को मैंने ऊपर रखा, ठीक है, डिवाइड बाय गिवन साइड कौन सी है, इस ट्रायंगल में जो साइड मेरे को गिवन दी हुई है, तो कौन सी है वो साइड, ये S से लेके N तक साइड मेरे पास गिवन है, ठीक है, S2N साइड गिवन है। तो देखो ये क्या बना मेरे पास, ये बना मेरे पास परपेंडिकुलर, ये बना मेरे पास हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू बनी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज इक्वल टू दैट ऑफ साइन ऑफ थीटा। किसके इक्विवेलेंट आया ये वैल्यू, साइन ऑफ थीटा के इक्विवेलेंट आया। क्लियर हुई बात। अब देखो हमें तो NP चाहिए था, तो NP मैंने यहीं पे रख दिया, विल बी इक्वल टू द SN साइन ऑफ थीटा, वेयर SN देखो ये S से लेके N तक की वैल्यू किसके बराबर है,
दैट इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। और डाइपोल की लेंथ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? 2l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इस वैल्यू को उठाओ इस ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, यू इजीली गेट दैट ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल। आपके पास ये टॉर्क मिल जाएगी, कितनी टॉर्क एक्ट कर रही है इस डाइपोल के ऊपर। तो ये आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू QM इंटू बी मल्टीप्लाई बाय एन। पी की वैल्यू देखो कितनी निकाली हम लोगों ने, 2l साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये 2l साइन ऑफ थीटा है। अब देखो इसको जरा सा अरेंज करते हैं हम लोग। अरेंज कैसे करेंगे? बी को ऐसे चढ़ दिया, QM 2l साइन ऑफ थीटा। ठीक है, QM 2l पढ़ा हमने किसके इक्वल होता है? डाइपोल मूवमेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ये? डाइपोल मूवमेंट। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? टॉर्क इज इक्वल टू BM sin of theta. That is the torque acting on this dipole when placed in the uniform magnetic field. ठीक है, कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं? That is m vector cross of v vector. This one is the cross product. ठीक है, टॉर्क जो होती है वो क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करती है। कौन से वेक्टर्स होते हैं? ये एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। एक्सियल वेक्टर्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो इतनी टॉर्क जो वो एक्ट हो रही है इस डाइपोल के ऊपर जब हम इसको कहां पे प्लेस कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, यानी कि जब ये टॉर्क घूमेगा अपनी एक्सिस के अबाउट, ये इस तरह से टर्न हो जाएगा, तो कितनी कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा? ये बी मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उस डाइपोल को उतना ही स्ट्रॉन्गली रोटेट करवा देगी। एम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना है इस मैग्नेट का, जितना स्ट्रॉन्ग इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्गली ये रोटेट करेगा। साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैट। ठीक है, एंगल भी इसके ऊपर ये करेगा, डोमिनेट करेगा। देखो अगर मैं इसको इस तरीके से रखता हूं तो ऑब्वियस ये मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगर मैं इस डायगोनल को इस तरीके से प्लेस कर देता हूं, यानी कि नॉर्थ है, इस तरीके से प्लेस कर देता हूं, तो इसको तो रोटेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ऑलरेडी साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पे साउथ जो नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको तो घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो स्टेबल फॉर्म में पहुंच गया। ठीक है, तो 0 डिग्री के एंगल पर ये टॉर्क जो होती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तो टॉर्क विल बी Vm, दैट इज मैक्सिमम। क्या होती है? ये मैक्सिमम होती है। एंड व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री कर देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं हम इसको। ठीक है, तो थीटा 0 डिग्री, ये तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क जो 0 हो जाएगी, कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगी इसके ऊपर। क्लियर होगी बात? ये दैट इज कॉल्ड द स्टेबल फॉर्म, या फिर सॉरी अनस्टेबल फॉर्म। क्लियर होगी बात? ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्टेबल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल है, घूमेगा नहीं, टॉर्क एक्ट ही नहीं होगी इसके ऊपर, तो दिस इज कॉल्ड द स्टेबल फॉर्म ऑफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर होगी बात सभी को ये? ठीक है, इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट दिस टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बस हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो इसकी कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं। टॉर्क के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है +1 क्लासेस में।